नमस्कार, स्वागत है आपका 24 का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस पर दिए गए बयान को लेकर सियासी घमासान छिड़ा है। दरअसल हुआ ये है कि राजस्थान के बांसवाड़ा में पीएम ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की संपत्ति घुसपैठियों को बांटना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा था कि आपका मंगलसूत्र भी बेचने नहीं देंगे। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दल हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए कहा कि मेरी मां का मंगलसूत्र देश के लिए कुर्बान हो गया। और अब मामले में इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अमेरिका का उदाहरण देते हुए कहा कि अमेरिका में जो भी मरता है वो सिर्फ अपनी 45% संपत्ति ही अपने बच्चों को दे सकता है। बाकी की 55% संपत्ति सरकार को ही दी जाती है, जिसे गरीबों में बांटा जाता है। पित्रोदा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस ने देश को बर्बाद करने का फैसला कर लिया है और अब सैम पित्रोदा 55% विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। इसका मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें पिछले 2 दिनों में अब ये शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान खत्म होने के बाद अब नेताओं ने एक दूसरे चरण के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। इनकी नजर आपके मकान, दुकान और खेत पर है। ये आपकी संपत्ति को लेना चाहते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद भी रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे, कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ।
इधर पीएम मोदी आज भोपाल में मेगा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर राजधानी भोपाल के मालवीय नगर चौराहे से अपेक्स बैंक तिराहे तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। पूरा भोपाल आज भगवा में नजर आ रहा है। रोड शो की रूट पर 200 से ज्यादा स्वागत मंच बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो 25 से ज्यादा आईपीएस, 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों के लिए मतदान होना है दूसरे चरण में, और तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर हो रही हैं। मतदान का प्रचार शुरू हो चुका है, तो इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का शाम को भव्य रोड शो होने वाला है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में रोशनपुरा चौराहे से लेकर एपेक्स बैंक चौराहे तक है पीएम मोदी का जो है रोड शो होने जा रहा है। 1 किलोमीटर का ये रोड शो, जिसमें करीब 200 स्वागत मंच लगाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजधानी को बिल्कुल भगवामय कर दिया गया है। पीएम मोदी शाम को यहाँ आएंगे और 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और जनता के बीच लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो है झंडे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट आउट लगे हुए हैं, जिसको लेके इसके अलावा जो है सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 आईपीएस अधिकारी, उसके अलावा 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात होंगे आज के इस रोड शो के लिए। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी लोग पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जो है बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा जो है हम यहाँ देख सकते हैं, हम इस वक्त एपेक्स बैंक चौराहे पे मौजूद है। यहाँ पीएम मोदी का कटआउट लगा हुआ है। इसके अलावा जो है राम मंदिर में राम जी की मूर्ति है, उसका भी कटआउट यहाँ पे लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कि इस चुनाव में जो राम मंदिर का मुद्दा है वो भी बहुत गरमाने वाला है। आज के इस रोड शो से भाजपा कितना दम दिखा पाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल। तो लोकसभा के रण के दूसरे चरण में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज शाम दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें होशंगाबाद, टीकमगढ़, खजुराहो, सतना, दमोह और रीवा की सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर कुल 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर में 3 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रदेश में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर सीट पर जनता अपना फैसला ईवीएम में कैद करेगी। इन 3 सीटों पर 41 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि मतदान के लिए 6567 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो चुनावी प्रचार प्रसार आज शाम को थम जाएगा। दूसरे चरण के लिए लोकसभा चुनाव 2024, जहां तमाम प्रत्याशी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश की 6 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ की 3 सीटें हैं, जहां पर 26 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में कई दिग्गजों की साख दांव पर भी लगी है और इनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। 80 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है मध्य प्रदेश में 6 सीटों के लिए। तो वहीं 41 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है छत्तीसगढ़ में। लोकसभा चुनाव के चलते छत्तीसगढ़ में सियासी तापमान बढ़ा है। बुधवार को पत्रकारों से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का मिशन 11 जरूर सफल होगा, क्योंकि पीएम ने आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। पीएम मोदी देश के 140 करोड़ लोगों को परिवार मानते हैं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी जमकर निशाना साधा। साथ ही नक्सलवाद को लेकर ये कहा कि बस्तर में जब तक शांति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। सभी को सुविधाएं मिले, इसके लिए नक्सलवाद का खात्मा जरूरी है। मिशन 11 को लेकर जो काम कर रही है वो अब सफल होगा और छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी, ये तय हो गया है। देखिए, ये बहुत ही निजी मामला है, इस पर मेरी टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस का चाल और चरित्र देश और दुनिया के सामने आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अब तक जैसे अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पर चलते थे, कांग्रेस की राजनीति
भय दिखाओ और भ्रम फैलाओ, इस पर आधारित रही है। अब देश और प्रदेश की जनता कांग्रेस के न तो भय पर आने वाली है न भ्रम पर आने वाली है। आज देश और प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। देखिए, विकास के लिए शांति आवश्यक है, कानून व्यवस्था का राज आवश्यक है, और इसलिए जब तक बस्तर में शांति नहीं होगी, बस्तर के लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, बस्तर का विकास नहीं होगा, बस्तर के हमारे आदिवासी भाई बहन जो सुदूर अंचलों में रहते हैं, उनके बच्चों को उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, वहां पर शुद्ध पेयजल मिले, आवागमन के साधन मिले, इसके लिए वहां शांति बहाली आवश्यक है। और शांति बहाली के लिए नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करना आवश्यक है। ये प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से न केवल बस्तर, पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा होगा और विकास की ओर बढ़ेंगे। चलिए बात करेंगे पीएम मोदी की ही। आज भोपाल में मेगा रोड शो करेंगे। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर राजधानी भोपाल के मालवीय नगर चौराहे से एपेक्स बैंक तिराहे तक व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। पूरा भोपाल आज भगवा में नजर आ रहा है। रोड शो के रूट पर 200 से ज्यादा स्वागत मंच बनाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो 25 से ज्यादा आईपीएस, 2000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। तो 1.2 किलोमीटर तक लंबा रोड शो आयोजित होगा। 7 बजे मालवीय नगर तिराहे से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। के मतदान का प्रचार शुरू हो चुका है, तो इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल आ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का शाम को भव्य रोड शो होने वाला है। आपको बता दें कि राजधानी भोपाल में रोशनपुरा चौराहे से लेकर एपेक्स बैंक चौराहे तक है पीएम मोदी का जो है रोड शो होने जा रहा है। 1 किलोमीटर का ये रोड शो, जिसमें करीब 200 स्वागत मंच लगाए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि राजधानी को बिल्कुल भगवामय कर दिया गया है। पीएम मोदी शाम को यहाँ आएंगे और 1 किलोमीटर का रोड शो करेंगे और जनता के बीच लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के पक्ष में माहौल बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो है झंडे लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट आउट लगे हुए हैं, जिसको लेके इसके अलावा जो है सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 आईपीएस अधिकारी, उसके अलावा 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात होंगे आज के इस रोड शो के लिए। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी लोग पीएम मोदी के रोड शो को लेकर जो है बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। इसके अलावा जो है हम यहाँ देख सकते हैं, हम इस वक्त एपेक्स बैंक चौराहे पे मौजूद है। यहाँ पीएम मोदी का कटआउट लगा हुआ है। इसके अलावा जो है राम मंदिर में राम जी की मूर्ति है, उसका भी कटआउट यहाँ पे लगा हुआ है। तो देख सकते हैं कि इस चुनाव में जो राम मंदिर का मुद्दा है वो भी बहुत गरमाने वाला है। आज के इस रोड शो से भाजपा कितना दम दिखा पाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अंजलि सिंह, INS 24/7 भोपाल। और चलिए बात करेंगे उज्जैन की, जहां चुनावी माहौल के दौरान शिप्रा नदी में गंदगी का मामला उछल गया। लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार ने शिप्रा नदी में गंदे नाले का पानी मिलने पर विरोध जताया है। परमार ने नदी में स्नान कर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। परमार ने ये कहा कि पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में और 10 सालों से देश में भाजपा की सरकार है, लेकिन 500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी हालात जस के तस है। इनके महापौर हैं, इनके विधायक हैं, इनके सांसद हैं, और जब हम समुद्र मंथन हुआ तो ईश्वर ने तो यहाँ अमृत की बूंदें मां छिपरामा में डाल दी, जिनके दर्शन करने मात्र से हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, स्नान करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शासन प्रशासन और सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से हमें कलंकित कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लगभग 400-500 करोड़ खर्च करने के बाद भी ये स्थिति हो। फिर 600 करोड़ का नया बजट। 100 दिन माननीय मुख्यमंत्री जी सौभाग्य से हमारे यहाँ के, लेकिन 100 दिन का आपने क्या विकास किया ये दिखाना चाहता हूँ। पिछले 5 साल से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद लगातार जीत रहे हैं, एक बार भी मां छिपरा में नहीं आए। और भोपाल से खबर, जहां 2 मई को प्रियंका गांधी का मध्य प्रदेश का दौरा होने वाला है। प्रियंका गांधी मुरैना में रोड शो करेंगी। करीब 3 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा। बैरियल चौराहे से पुल चौराहे तक रोड शो आयोजित किया जाएगा। तो कई तरह के रूट डायवर्जन भी किए जाएंगे। 3 किलोमीटर का रोड शो किया जाएगा। प्रियंका गांधी जब पहुंचेंगी भोपाल में
बैरियल चौराहे से फूल चौराहे तक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। 2 मई को प्रियंका गांधी का दौरा प्रस्तावित है। कहा जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रही हैं और करीब 3 किलोमीटर तक लंबा रोड शो उनके द्वारा किया जाएगा। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के दौरे पर आ चुकी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। अब ये कहा जा रहा है कि भोपाल में रोड शो करेंगे। रायगढ़ से खबर, जहां जिंदल एयरपोर्ट से पीएम नरेंद्र मोदी जबलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के दौरे पर रवाना हुए हैं पीएम मोदी। अंबिकापुर में सभा उन्होंने की है और सभा करने के बाद जबलपुर के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज अंबिकापुर में पहुंचे थे, सरगुजा में भी उनकी जनसभा आयोजित हुई, रैली हुई। उसके बाद अब मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं। तो जिंदल एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री। INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई जब विशेष विमान से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं पीएम। तो आज मध्य प्रदेश में भी रोड शो आयोजित है। भोपाल में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी पीएम के रोड शो की कि किस तरह से तैयारियां कर ली गई हैं। तो अभी छत्तीसगढ़ के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री और अब मध्य प्रदेश का उन्होंने रुख कर लिया। तो ये तस्वीरें देखिए सामने आई हैं। सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच अब विशेष विमान से उन्होंने उड़ान भर ली है। तो 2 दिवसीय दौरे पर थे, छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे प्रधानमंत्री और अब विशेष विमान से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुए हैं, क्योंकि भोपाल में भी आज उनका रोड शो है। शाम 7 बजे चुनावी सभाएं भी आयोजित होंगी, उनका संबोधन भी होगा और 1.5 किलोमीटर का लंबा रोड शो करेंगे मध्य प्रदेश में। ग्वालियर से खबर, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक और ग्वालियर चंबल संभाग के एसपी और कलेक्टर की बैठक हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन ये बैठक ले रहे हैं। चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा हो रही है। पीएम के मुरैना दौरे को लेकर भी चर्चा है। वहीं 25 अप्रैल को मुरैना आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अब मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं और 25 अप्रैल को कहा जा रहा है कि मुरैना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चुनाव से संबंधित तैयारियों की अब समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम के दौरे को लेकर पूरी तरह से तैयारियां, चर्चा और समीक्षा शुरू हो रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को मुद्दा बनाया और कांग्रेस के नेता कहते दिखे कि देश में संपत्ति का सर्वे किया जाएगा। इधर पीएम मोदी कांग्रेस की सोच पर सवाल उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाए हैं। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बवाल, संपत्ति सर्वे पर सियासी बवाल। अब सीएम डॉक्टर मोहन ने किया वार, वर्ग विशेष से जोड़कर कैंपेन लगातार। 24 अप्रैल को पीएम मोदी के एमपी दौरे से पहले बीजेपी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को ही मुद्दा बना लिया है। मंगलवार को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सभी तरह के संसाधनों पर हक देश के सभी वर्ग के लोगों का है। कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में वर्ग विशेष के लिए संसाधनों पर हक की बात लिखकर निंदनीय काम किया है। इसके लिए कांग्रेस को देश के सभी वर्ग के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मैनिफेस्टो में इस ढंग से कांग्रेस ने फिर इस बात को दोहराया है कि ये हम इस ढंग की बात की निंदा भी करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बात के लिए कांग्रेस अब बजाय दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के वो देश से माफी मांगे कि उनका ये जो दृष्टिकोण है, अब वो लाख कुछ भी कहे लेकिन जो लिख करके दिया है उनके मैनिफेस्टो में वो कुछ छिपा हुआ नहीं है। उधर कांग्रेस की तरफ से भी इस पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। सुनिए कांग्रेसी क्या कह रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि एक बार कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ लें और स्पेसिफिकली कोट करें कि किस पेज नंबर पर ऐसा लिखा है और उसकी क्या भाषा है, वो ट्वीट कर दें। हाल ही में तेलंगाना में वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी भी एक सभा में जितनी आबादी उतना हक पर जोर देते दिखे। उन्होंने ये भी कहा कि देश की अधिकतर संपत्ति पर किसका कब्जा है ये पता लगाएंगे। जाहिर है इशारा बहुसंख्यक वर्ग की ओर ही है।
अब इसके पीछे मंशा क्या है, इसे बीजेपी अपने सियासी अंदाज में प्रचारित कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर गुना में लोकसभा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजेश सिंधिया लगातार चुनावी अभियान में जुटी हैं। लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क करती हैं। तो वहीं आज मंगलवार को भी कल बैसरवास में एक युवक के साथ उन्होंने कैरम बोर्ड खेला। दरअसल चुनावी प्रचार के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी मंगलवार को ग्राम बैसरवास में अचानक वाहन रोककर एक युवा के साथ उनके घर तक गई। वहां परिवार के साथ मुलाकात की, उन्होंने कैरम भी खेला। 30 मिनट तक ये रोमांचक खेल चला, जिसके बीच सिंधिया ने चहकते हुए युवा से कहा, चीटिंग मत करो। कोर्ट मैरिज के 5 साल बाद रीति रिवाज से शादी करने का सपना दूल्हा दुल्हन के लिए अधूरा रह गया। शादी के दिन 2 पक्षों में विवाद हुआ। इसके बाद जमकर लाठी डंडे चलने लगे। घटना में एक ग्रामीण घायल हुआ है। घटना की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे दूल्हा दुल्हन को रात भर थाने में बैठना पड़ा। थाने में ताला लगने के कारण दोनों ने सुबह मामले की शिकायत दर्ज कराई। दरअसल हुआ यह है कि मनेन्द्रगढ़ के मटियारी औरा गांव का एक युवक पड़ोस की लड़की से कोर्ट मैरिज कर 4 साल बाद महाराष्ट्र से घर लौटा। परिवार वालों ने फिर से सामाजिक रीति रिवाज से शादी करवाने की इच्छा जाहिर की। शादी की तारीख निकली। शादी के दिन डीजे बजाते समय बार बार लाइट गोल हो रही थी। ट्रांसफार्मर के पास जब दूल्हे के भाई ने जाकर देखा तो एक युवक बार बार लाइट बंद चालू कर रहा था, जिसके बाद लड़की पक्ष वालों ने लड़के पक्ष के घर पर हमला कर दिया। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, यहाँ पे रिपोर्ट लिखाने आए थे। इमरजेंसी मार काट हो गया है, इसके लिए हम लोग रिपोर्ट लिखवाने आए थे। लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन अंदर से ताला लगा के सो रही है कि क्या कर रही है। आने से पहले जब हम लोग घर में थे तो फोन पे बात हुआ था, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद में पता नहीं क्या हुआ कि वो फोन रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पे बार बार खटखटाने से अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ऐसी है, झंडाखांड का पुलिस थाना है ये। और हम लोग यहाँ 1 बज के अभी रात के 1 बजे हुए हैं और अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।